भोपाल में धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज करने की खबर सामने आई है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया है। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि लाठीचार्ज में कुछ शिक्षक घायल हुए हैं। बता दें कि नियमित करने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और अतिथि शिक्षकों के साथ अतिशेष शिक्षकों की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इससे भी वे काफी नाराज हैं। हालांकि अभी हाल ही में जो पूर्व सीएम हैं, मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने बातचीत की थी और बहुत भरोसा दिलाया था, उन्होंने भरोसा जताया था। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि मैं बात करूंगा, लेकिन अब जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसके बाद से जो अतिथि शिक्षक हैं वो और ज्यादा नाराज हो रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कहना है कि पिछले 18 से 20 सालों से लगातार वो सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन अब अतिशेष शिक्षकों का फॉर्मूला अपनाकर कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अभी ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं करवाई गई और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अच्छे नहीं आने के चलते तो कई शिक्षकों को सालों से नहीं बुलाया गया है और इसके चलते अब उनके सामने जीवन यापन का संकट भी गहराने लगा है। बहुत सारी शिकायतों को लेकर वे पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ लाठीचार्ज हुआ और इसमें कई शिक्षकों के घायल होने की भी जानकारी है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही आरोप अतिथि शिक्षकों की तरफ से लगाए गए हैं कि उन्हें खदेड़ा गया है और उन पर लाठीचार्ज किया गया है। भोपाल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अतिथि शिक्षक लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और यहां प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें देर रात हटाने की कोशिश की गई। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सवाल यह है कि अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बीच में कई दौर की जब बातचीत हुई तो मान भी गए थे, लेकिन दोबारा से उनका प्रदर्शन शुरू हुआ। फिलहाल क्या स्टेटस है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, कल गांधी जयंती के दिन अंबेडकर पार्क में सभी अतिथि शिक्षक प्रदेश भर से इकट्ठा हुए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के लिए वो लोग निकले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेटिंग करके उन्हें रोक लिया था और बैरिकेटिंग को भी तोड़ने का प्रयास जो है वो इन अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था। उस दौरान अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने वहीं रोक दिया था। उसके बाद वो सड़कों पर बैठ गए थे और देर रात तक, लगभग 8 बजे के आसपास तक वो सड़कों पर बैठ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। जब वो नहीं हटाए तो हल्का बल प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन अतिथि शिक्षक जो है वो ये कह रहे हैं कि पुलिस पर लाठीचार्ज किया गया और इसमें कई महिलाएं जो है वो उसमें घायल भी हुई, कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा। हालांकि ये आंदोलन जो है वो केवल एक दिन की बात कही जा रही थी कि एक दिन केवल ये आंदोलन होगा और अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ पर भोपाल पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल देर रात में जो वाकया पेश आया, जिस तरीके से लाठीचार्ज की बात सामने आई, उसके बाद जो जिलाध्यक्ष है वो जो उसके अतिथि शिक्षकों के अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये हड़ताल अब आगे भी जारी रहेगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि पिछली बार अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे थे, उस समय स्कूल शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई थी और कई मांगे मानने की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन बाद में जब एक बयान उन्होंने दिया था कि आप अतिथि बनकर रहिए, अगर घर पर कब्जा करने का प्रयास न करें, उस बयान के बाद जो है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो है वो भड़के हुए। हालांकि डीपीआई ने एक नए आदेश के तहत ये कहा था कि आने वाले समय में जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें 25 अंक अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे। यानी सीधे तौर पर यह कहा गया था कि उनको यहां से नियमित नहीं किया जाएगा, बल्कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अगर वो हिस्सा लेंगे तो उनको 25 अंक जो है वो इस बात के दिए जाएंगे कि उन्होंने अतिथि शिक्षक के तौर पर पढ़ाई की है। और यही कारण है कि अतिथि शिक्षक इस सब के आदेश के बाद नाराज है। वो सीधे तौर पर अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर कल राजधानी भोपाल पहुंचे थे, जिनके साथ लाठीचार्ज किया गया। अब देखना होगा कि आज अतिथि शिक्षक क्या रुख अपनाते हैं, क्या अपने अपने जिलों में जाकर हड़ताल करेंगे या फिर राजधानी भोपाल में ही डेरा जमाए रखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अतिथि शिक्षकों की